हेलो स्टूडेंट, आज का टॉपिक है अकाउंटिंग इक्वेशन क्लास 11 अकाउंटेंसी का एक बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट, क्योंकि अकाउंटिंग इक्वेशन से ही रिलेटेड बाकी सब कुछ जनरल एंट्री आप पढ़ चुके हैं। जनरल एंट्री में लगभग अकाउंटिंग इक्वेशन की कुछ चीज़ें जो है इसके रूल्स, इसके जो प्रिंसिपल्स है वो मिलते जुलते हैं। अकाउंटिंग इक्वेशन एक सिंपल सी चीज़ है, एक छोटी सी लाइन है जिसको समझना होगा। चलिए इसके बारे में हम डिटेल से बात करते हैं। अकाउंटिंग इक्वेशन के बारे में क्या है अकाउंटिंग इक्वेशन, सबसे पहले इसकी मीनिंग को देख लेते हैं। द रिलेशनशिप ऑफ डिफरेंट एसेट्स, capital and liabilities of the business expressed in an equation form is called the accounting equation। मतलब क्या होता है, ये जो है रिलेशनशिप है किस किस के बीच में, एसेट्स, कैपिटल एंड लाइबिलिटीज के बीच में। ये एसेट्स, कैपिटल, लाइबिलिटी के बीच में क्या रिलेशनशिप बताता है, जो कि किसी भी बिजनेस में एक्सप्रेस किया जाता है एक इक्वेशन के माध्यम से, इक्वेशन के द्वारा। इसलिए इसको अकाउंटिंग इक्वेशन कहा जाता है, क्योंकि ये अकाउंटिंग से रिलेटेड होता है और एक इक्वेशन के रूप में शो किया जाता है, इसलिए इसे अकाउंटिंग इक्वेशन कहा जाता है। और ये इक्वेशन, बेसिक जो इक्वेशन है कुछ इस तरीके से होता है। एसेट्स इक्वल टू लायबिलिटीज प्लस ओनर्स इक्विटी, एसेट्स इक्वल टू लायबिलिटीज प्लस ओनर्स इक्विटी। इसको हम थोड़ा डिटेल से समझेंगे थोड़ा, और इसकी जो है इसकी हम थ्योरी के बारे में थोड़ा जान लें, उसके बाद मैं इसको डिटेल से बताऊंगा क्या है ये इक्वेशन। क्या होता है, बेस्ड ऑन डबल एंट्री सिस्टम। ये जो इक्वेशन है अकाउंटिंग इक्वेशन है, ये डबल एंट्री बुक कीपिंग सिस्टम पर बेस्ड है, जिसके लिए, जिस कारण से इसका डेबिट साइड हमेशा इसके क्रेडिट साइड के हमेशा और हमेशा के लिए बराबर होता है। द सम ऑफ टोटल एसेट मस्ट बी इक्वल टू द सम ऑफ लाइबिलिटीज। और जो टोटल एसेट होता है वो टोटल लाइबिलिटीज के हमेशा इक्वल होता है इस अकाउंटिंग इक्वेशन के थ्रू। क्यों? क्योंकि यहाँ पर डबल एंट्री सिस्टम काम करता है, और डबल एंट्री बुक सिस्टम में डेबिट और क्रेडिट हमेशा इक्वल होता है। दैट्स वाई डेबिट और क्रेडिट इक्वल होने के कारण इसका एसेट्स और लायबिलिटी हमेशा इक्वल होता है। इसलिए जो अकाउंटिंग इक्वेशन यहाँ पर जो बनता है वो अकाउंटिंग इक्वेशन कुछ इस तरह से बनता है। एसेट्स इक्वल टू लायबिलिटीज प्लस कैपिटल। इसी कैपिटल को कहा जाता है, हम इस तरह कह सकते हैं, लायबिलिटी प्लस इसी कैपिटल को कहा जाता है ओनर्स इक्विटी। ओनर्स इक्विटी जो कि इक्वल टू होता है किसके, एसेट्स के। और जब यहाँ पर ये जो मेन इक्वेशन है, इसी मेन इक्वेशन की कुछ और इक्वेशन बन जाते हैं कुछ इस तरह से, एसेट्स इक्वल टू लायबिलिटी प्लस कैपिटल। दैट्स वाई अगर हम कहें तो बताइए लायबिलिटी क्या से निकालेंगे, तो लायबिलिटी इक्वल टू हो जाएगा एसेट्स माइनस कैपिटल के। उसी तरह से एक इक्वेशन बनता है कैपिटल निकालने का, कैपिटल इक्वल टू होता है एसेट्स माइनस लायबिलिटी। दैट्स वाई हमारा जो टोटल एसेट्स होता है, जो टोटल एसेट्स होता है वो हमेशा टोटल लायबिलिटी के बराबर होता है। और एसेट्स में जो भी कुछ भी है, एसेट साइड में हम जिधर भी लिखें क्या क्या हो सकता है, एसेट साइड में कैश हो सकता है, फर्नीचर हो सकता है, मशीनरी हो सकता है, ठीक है, इन्वेस्टमेंट हो सकता है, उधर आपका पेटेंट्स हो सकता है, या फिर अदर टूल्स हो सकते हैं, जो भी अदर करंट एसेट्स हो सकता है। इधर लायबिलिटी साइड में आपके क्या क्या हो सकते हैं, लायबिलिटी साइड में आपके शेयर्स है, डिवेंचर है, लोन्स है, क्रेडिटर्स है, या फिर आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस है, तमाम तरीके की दूसरी चीज़ें। अब इन दोनों को मिलाइए, दोनों का टोटल हमेशा इक्वल आता है। ध्यान में रखिएगा इस बात को कि अकाउंटिंग इक्वेशन के दोनों साइड, चाहे एसेट साइड हो और लायबिलिटी साइड हो, वो हमेशा इक्वल होता है। चलिए कैसे होता है इक्वल, इक्वेशन कैसे बनता है, इसके लिए एक बढ़िया सा एग्जांपल लेके मैं आपको शो करता हूँ, बताता हूँ। एक एग्जांपल के साथ बात करते हैं। आप आपको एक एग्जांपल कुछ इस तरह से दिया हुआ है। मैं इस एग्जांपल की अगर बात करूं, देखिए एग्जांपल क्या हुआ है, क्या दिया हुआ है। एग्जांपल है, शो द अकाउंटिंग इक्वेशन फॉर द फॉलोइंग ट्रांजेक्शन। मैंने छोटा सा एग्जांपल हुआ है, क्वेश्चन में ज्यादा ट्रांजेक्शन दे रखे हैं, आपको समझ में आ जाए इसलिए छोटा सा लिया हुआ है। ओनली 5 ट्रांजेक्शन है। क्या क्या, पहला, राजू स्टार्टेड बिजनेस विद कैश, purchase goods from boy 10,000, opened a bank account 2,000, goods sold 5,000, सैलरी पेड 600। ये छोटा सा है। अब इसको अकाउंटिंग इक्वेशन में कैसे शो करेंगे, देखिए सबसे पहले इसको इस तरह से फॉर्मेट बना लेते हैं। ये है ट्रांजेक्शन का कॉलम, ये ट्रांजेक्शन है, जो कुछ भी हो रहा है ट्रांजेक्शन पर लिखना पड़ता है। उसके बाद इक्वेशन में एक साइड एसेट डालते हैं, दूसरे साइड में लायबिलिटीज डालते हैं। जो भी अमाउंट है इधर हम लिखते हुए चलते हैं। सिंपल से तरीके से बताएंगे। ट्रांजेक्शन है एसेट्स,
अब जो कुछ भी ऊपर दे रखा है यहाँ पर क्वेश्चन में, उसका जो हेडिंग है यहाँ पर एसेट्स का एसेट्स की साइड में और लाइबिलिटी का लाइबिलिटी साइड में डालते चलेंगे। सबसे पहला क्या है, सबसे पहला ट्रांजैक्शन हो रहा है स्टार्टेड बिजनेस विथ कैश, तो यहाँ पर लिख दीजिए स्टार्टेड बिजनेस विथ कैश। कैश आया है तो कैश एसेट्स होता है, एसेट साइड में लिख दिया, कितने रुपए का कैश लगा है यहाँ पर 20,000 हो गया। अब ये कैश जब एसेट किसी भी बिजनेस में आ जाता है, मैंने जनरल एंट्री बताया है, वो कैश हमेशा क्या बनता है, कैपिटल बनता है। देन उसको हम इधर कैपिटल में लिख लेंगे, तो कैपिटल भी 20,000 हो गया। इसका मतलब हमारा ये दोनों हमेशा क्या हो गया, इक्वल हो गया, ध्यान में रखिएगा, कैश इक्वल टू कैपिटल। अब फर्स्ट हो गया। दूसरा कह रहा है राजू परचेज गुड्स फ्रॉम बॉय, दूसरा नंबर परचेज गुड्स फ्रॉम बॉय। अब बॉय से सामान खरीदा गया है, कैश की बात हो नहीं रही है, इनका उसका मतलब सामान खरीद रहे हैं लेकिन कैश नहीं दे रहे हैं। अब सामान खरीदने से क्या होगा, स्टॉक बढ़ेगा, गुड्स आएगा तो स्टॉक बढ़ेगा, तो एसेट स्टॉक एसेट्स होता है तो इसको एसेट्स के नीचे लिखा जाता है इस तरह स्टॉक। स्टॉक बढ़ गया हमारा, कितने का स्टॉक है जाके 10,000 का। जब स्टॉक बढ़ेगा, हमने पैसा दिया नहीं, जाहिर सी बात हमारी लायबिलिटी बढ़ेगी और लायबिलिटी किस नाम से बढ़ेगी यहाँ पर, क्रेडिटर्स के नाम से, क्योंकि उनको पैसा देना है, तो क्रेडिटर्स के नाम से कितनी लायबिलिटी बढ़ गई 10,000। अब हम फर्स्ट इक्वेशन बना लेंगे इस तरह से, एक न्यू इक्वेशन बन गया हमारा, कितना 20,000 प्लस 10,000 इक्वल टू 10,000 प्लस 20,000, हमारा एक इक्वेशन बन गया। इसके बाद अब जैसे ही नया ट्रांजेक्शन करते चले जाएंगे, इक्वेशन नया बनता चला जाएगा। नेक्स्ट है ओपन आ बैंक अकाउंट, एक बैंक अकाउंट खोला गया 2000 से, इसको हम नोट कर लेंगे। थर्ड नंबर ओपन आ बैंक अकाउंट, बैंक अकाउंट कितने का खुला है 2000 रुपीज का। अब जाहिर सी बात है बैंक अकाउंट खुला, बैंक में पैसा जमा हुआ, बैंक एसेट्स होता है तो हमने बैंक का कॉलम हेडिंग डाल दिया बैंक। बैंक के नीचे कितने का 2000 रुपीज। अब 2000 कहाँ से गया होगा, बिजनेस में जो हमने पैसा लगाया, पैसा बिजनेस का पैसा ही तो लगाया है, यानी कि हमारा कैश क्या हो गया, कम हो गया, तो यहाँ पर 2000 जो है यहाँ से क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। अब जब इधर ही प्लस हो रहा है, एसेट का ही प्लस हो रहा है, एसेट्स में क्या है, तो हमारा लायबिलिटी में कोई फर्क नहीं पड़ा यहाँ पर, तो लायबिलिटी जैसा है वैसा ही रहेगा। हमारा नेक्स्ट इक्वेशन बन गया, ये हो गया 18,000 माइनस कर दिया प्लस 10,000 प्लस 2,000 इक्वल टू इधर हो गया 10,000 प्लस 20,000। नेक्स्ट कह रहा है गुड्स सोल्ड, गुड्स बेचा गया। अब यहाँ पर गुड्स सोल्ड कुछ नहीं कहा जा रहा है, इसका मतलब कैश में बेचा गया, कैश में 5,000 रुपये कैश में आ गया और गुड्स सोल्ड गया, सामान चला गया, तो हमारा स्टॉक कम होगा और कैश बढ़ेगा। तो इधर डाल देते हैं हम नेक्स्ट पॉइंट नंबर 4, गुड्स सोल्ड, कितने का सामान बेचा 5,000 रुपीज़ का, तो 5,000 रुपीज़ जो है हमारा कैश में ऐड हो गया और स्टॉक जो है हमारा क्या हो गया, माइनस हो गया, कितने थाउजेंड का 5,000 का माइनस हो गया। देन हमारा जो इक्वेशन, अब इधर प्लस हुआ इधर ही माइनस, देखिए अगर एक ही साइड प्लस होता है एक ही साइड माइनस होता है तो दूसरी साइड कोई फर्क नहीं पड़ता है। देन यहाँ पर ये बचे हमारा 13,000 प्लस ये बचेगा, सॉरी ये प्लस हो रहा है 23,000 और ये हो गया प्लस 2,000 इक्वल टू, अब हमेशा एक देखिए दोनों 30,000 होना चाहिए पूरा ऐड करके देखिए आप 20 से 10 30 और इधर हो गया 30। अब लास्ट इक्वेशन नंबर 5 क्या कह रहा है, सैलरी पेड, सैलरी दिया गया 600, सैलरी दिया गया तो कैश दिया होगा तो कैश से कम हो जाएगा। अब इधर कोई एसेट साइड में क्या होता है, कैश तो कम हो गया, अब लायबिलिटी साइड में क्या होगा, क्योंकि सैलरी जो है कैश कम होने का मतलब हमारा कैपिटल में भी कम होना, देन कैपिटल से भी माइनस कर देंगे। तो नेक्स्ट है सैलरी, कोई भी एक्सपेंसेस होता है वो हमारा कैश से भी कम हो जाता है और कैपिटल से कम होता है, तो ये है आपका 600 रुपीज़ माइनस कर दिया, तो 600 रुपीज़ यहाँ से भी माइनस होगा।
नहीं, और लास्ट इक्वेशन बन गया, ये फाइनल इक्वेशन हो गया। यहाँ से बन गया 400, 22,400, 5,000, 2,000 इक्वल टू 10,000 प्लस 9,400। ये हमारा फाइनल इक्वेशन बन गया। इसको लिख देंगे यहाँ पर फाइनल इक्वेशन। इस तरीके से अकाउंटिंग इक्वेशन बनाया जाता है। दोनों साइड ध्यान में रखना है, हमेशा क्या होना चाहिए, इक्वल होने चाहिए। थैंक यू।